परम आदरणीय फड़ौदी के लाडले विधायक पब्बाराम जी साहब, हमारे जाबोड़ा धाम विष्णु सभा के अध्यक्ष मोहम्मद जी साहब, हमारे किसान नेता कोलाई से हुक्माराम जी, हमारे जोधपुर के उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह जी, हमारे जोधपुर डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जी, हजारी राम जी, रेशमा राम जी, एवं जी समस्त सम्मानित मंच, अति सम्मानित सामने बैठे हुए महानुभाव, आप सबको विदित है कि हर वर्ष की भांति ये चैत्री अमावस्या का मेला, हमारा जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जामोला है, वह मेला भरा जाता है। और ये दूसरे नंबर का मेला है, पहला नंबर का अपने हुकाम है और दूसरे नंबर का, ये दोनों ही स्थान बराबरी के ही है। हम यहाँ बैठ करके जामोला में विष्णु समाज का लेखा जोखा, विष्णु समाज आज की दुनिया में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से जो दुनिया की आपाधापी के अंदर हम कौन से कार्य जो हमारे समाज के लिए करने चाहिए, उस पर हम लेखा चौका करते हैं। तो आपको ज्यादा अधिक समय नहीं लेते हुए, बहुत सारे वक्ता है बोलना चाहते हैं, आप लंबे समय से बैठे हो, आप जानते हो कि शांति पूर्वक इस मेले को पूरा करना हमारा सबसे पहला काम है। चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, कुछ भी हो, लेकिन समाज को एक रहना बहुत जरूरी है। आज इस आधुनिक युग के अंदर जो समाज शिक्षित है, जो समाज सुव्यवस्थित ढंग से रहता है, जो समाज संस्कारवान है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत सारी बातें बता दी युवा साथियों ने, आज बहुत यूथ बोले, हम तो अभी मेरा ही नंबर आया या जीवन जी बोले होंगे थोड़े बहुत। तो आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे जवान देश भारत है, सबसे ज्यादा जवान भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम होगा, जहाँ जवान अधिक रहते हैं, युवा अधिक रहते हैं, वो उतावले होते हैं, उनमें जोश होता है, उनमें हमेशा खून तेज होता है, इसलिए अपराध भी अपने होते हैं सबसे ज्यादा भारत में। तो भारत के अंदर हमारी बहुत छोटी कौम है, लेकिन अपने जानते हैं कि बहुत ही हा हुल्ला करते हैं। विष्णु समाज स्वस्थ, सुंदर, अष्टकोश, दुनिया का सबसे सुंदर समाजों में से एक है। अपने शरीर का रूप, रंग, वेश पहनने के लिए कोई मुकाबला नहीं है, और अपना जो इतिहास है वो शानदार है। पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए दुनिया में कोई मरा है तो विष्णु समाज के बलिदान हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ है आज तक। इसलिए अपना इतिहास बहुत शानदार है, इसको कायम रखने के लिए हम सबको मिल करके, और बढ़िया समाज निर्माण कैसे हो सकता है, सामाजिक ताना बाना ठीक नहीं है हमारा। बहुत सारे व्हाट्सएप से अभी बहुत सारी बातें बता रहे थे, पूरी बात बताने से कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हैं। अपने घर से सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। अपने घर गिरबान में जाके कि हमारी घर का, हमारे परिवार का सामाजिक ताना बाना ठीक नहीं है, तो उसको आगे नहीं बढ़ सकता। आप कितनी भाषण दे दो, कितनी बात कह दो, हजारों, चाहे इधर कन्याकुमारी से लेकर चाहे कश्मीर तक हम बैठ कर ले, हाथ ऊपर कर ले, कोई होने वाला नहीं है। अपने को मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझने का पड़ेगा, और इस दुनिया की आपाधापा में बहुत सुंदर ढंग से रहना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात कह के मेरी बात पूरी करता हूँ। ये जीव रक्षा के लिए, पेड़ों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है अखिल भारतीय विष्णु महासभा, इनको बराबर सहयोग कर रही है। ये संचित है, जोधपुर बंद करा दिया, बाड़मेर बंद करा दिया, संचौर जालौर बंद करा दिया, जैसलमेर बंद करा दिया, बीकानेर बंद करा दिया, गंगानगर बंद करा दिया। जहां जहां हम बाहुल्य हैं, जहां विष्णुई हैं, तो 36 को मिलकर के बंद कराया। अभी अपना फड़ौदी की नंबर है तो फड़ौदी भी बंद करा देंगे, लेकिन हम सभी राजनेता, धर्मगुरु और हम सब समाज के प्रबुद्धजन मिल करके इस सरकार के सामने अपनी मांग रखे। हाई कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी जानते हैं पेड़ कटना गलत है।
और कोशिश कर रहे हैं, तो अपना सब कंधा से कंधा मिला करके संगठित होकर के और आगे बढ़े और समाज को बढ़िया स्वस्थ सुंदर बनाए, यही कामना करते हुए मैं मेरी बात को पूरी करता हूँ। कोई बात हो जाए समाज में, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बार एक सड़क के किनारे कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, बहुत सारे बुजुर्ग जी वहां से गुजरे। किसी ने कहा इसकी आंत ये कितनी गंदी है, किसी ने कहा इससे कितना बदबू आती है। धर्मराज युधिष्ठिर वहां से निकल रहे थे, उन्होंने कहा इसकी बत्ती सी कितनी सुंदर है। तो हमें अच्छी तरह जो अच्छी बात है उसकी तरफ ध्यान देना है, गंदी की तरफ कभी ध्यान नहीं देना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बात के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। धन्यवाद।